Hello everyone and welcome back to the channel. So from today we are starting revision of indirect taxation for CMA Inter. Okay, so these are the topics to be covered under GST law, and we have divided these into three topics. The very first one is practical based, then theory based and then mixed topics. प्रैक्टिकल बेस में ये सारे टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, थ्योरी बेस में ये सारे से थ्योरी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, और ये सारे मिक्स टॉपिक्स है जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स करके आते हैं. ठीक है, ओके. नाउ टैक्सेशन लॉ. इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस नहीं, एक्चुअली वो लोग का मीनिंग क्या है. देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो लेवी और बर्डन सेम पर्सन पे हो तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब लेवी किसी और पे हो या बर्डन किसी और पे. ओके, सो एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स, एंड एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज जीएसटी एंड कस्टम लॉ. जीएसटी लेवी किसी और पे होता है, बर्डन होता है द अल्टीमेट कंज्यूमर. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ये क्वेश्चन आता है. ओके, सो जनरल मीनिंग क्या है? डायरेक्ट टैक्स में लेवी ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स मतलब इंसिडेंट्स और इम्पैक्ट सेम पर्सन पे होता है, और इनडायरेक्ट में टू डिफरेंट पर्सन में होता है. ओके, एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लाइक इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एंड इन इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी एंड कस्टम. नाउ नेचर ऑफ टैक्स. Direct tax is of progressive nature and indirect tax is of regressive nature. Now what is progressive and what is regressive? Progressive means जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा, and regressive is tax is all same, no irrespective of increase in income. Okay, now concept of previous year and assessment year. Previous year income is assessed in assessment year. Indirect tax जैसे इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर में असेस होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जांपल जीएसटी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का. ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट. डायरेक्ट टैक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जांपल जीएसटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी. अब डिपार्टमेंट. डायरेक्ट टैक्स का ये डिपार्टमेंट है CBDT, that is Central Board of Direct Tax, और इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट है CBIC, that is Central Board of Indirect Tax and Custom. ओके, ये न्यू अमेंडेड है. I mean इससे पहले कुछ और था. ओके, अब टैक्सेबल इवेंट का डिफरेंस क्या है? टैक्सेबल इवेंट डायरेक्ट टैक्स में है इनकम अराइज होना, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? सप्लाई for GST and import-export for goods for custom. Now you have to note this point. Income tax, GST and custom. Okay, टैक्स लगता है क्या पे? इनकम टैक्स में इनकम पे टैक्स लगता है. क्या होने पर लगता है? इनकम के अराइज होने पे लगता है. ठीक है, वैसे ही जीएसटी में गुड्स और सर्विस और बोथ पे टैक्स लगता है, बट क्या होने पे लगता है? गुड्स, सर्विस और बोथ का सप्लाई होने पे लगता है. ठीक है, वैसे ही कस्टम में बस गुड्स पे लगता है, और क्या होने पे लगता है? गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने पे. ओके, अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस क्या है? मतलब क्या है वो लोग का? ठीक, देखो, इंपोर्ट मतलब होता है बाहर से सामान इंडिया में आना. बाहर का नहीं, बाहर से कुछ भी सामान इंडिया में आ रहा है तो उसको इंपोर्ट बोलेंगे. जरूरी नहीं है वो सामान जो आ रहा है वो बाहर का ही सामान हो. ओके, और एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर जाना. ऐसा नहीं इंडिया का सामान बाहर जाएगा तो वो एक्सपोर्ट है, वो गलत है. इंडिया से कुछ भी सामान बाहर जा रहा है तो वो एक्सपोर्ट है, और बाहर से कुछ भी सामान इंडिया में आ रहा है तो वो इम्पोर्ट है. नाउ टैक्सेशन लॉ. सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, दो लेवल का टैक्सेशन लॉ है. सेंट्रल लेवल इट इज सिमिलर प्रोविजंस एप्लीकेबल एट पैन इंडिया लेवल, और ये पेमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. और स्टेट लेवल में क्या है? प्रोविजंस में वैरी स्टेट टू स्टेट, और ये पे होता है स्टेट गवर्नमेंट को. अब देखो, बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है. जैसे लॉ पढ़ रहे तो उसका बैकग्राउंड क्या है? लॉ को बनाने वाला कौन है? लॉ को बनाने की पावर किस में है?
लॉ इन पावर इंडिया में कहाँ तक है, ये सब का सॉल्यूशन कहाँ है, ये सब का सॉल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का थोड़ा ग्लिम्स ले लेते हैं। उसका आर्किटेक्ट कौन है, मतलब बनाने वाला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, इफेक्टिव डेट कब था, 26 जनवरी 1950। यूनिकनेस क्या है, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, विथ टोटल आर्टिकल 448 एंड बिफोर इट वॉज 395। एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ शेड्यूल्स, इट इज 12। ओके, नाउ दीज आर द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स इन सिलेबस। ओल्ड आर्टिकल इतने सारे हैं और न्यू आर्टिकल ये जो अमेंडेड है, ठीक है। अब ये सारे आर्टिकल्स डिफाइंड किए। ओके, सो आई रीड सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। Article 245 is for extent of law made by Parliament or State Assembly. Article 246 is for subject matter of law. Law का subject matter क्या है वो। And Article 248 is for residuary article, मतलब जो बचा खुचा इसमें डाल दिया जाता है। And Article 254 is for who will prevail if there is conflict between State Assembly और Parliament. अगर ये दोनों के बीच conflict होगा तो किसका चलेगा। ओके, 265 article says that no tax shall be levied or collected without authority of law। ठीक है, अब देखो जैसे जीएसटी हम लोग क्यों कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलर लॉ है। इनकम टैक्स क्यों कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलर लॉ है। अभी ये आर्टिकल 265 बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। ओके, नाउ 270 इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, 271 says power to levy cess or surcharge by parliament। ठीक है, अब जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 लाया था ये जीएसटी कंपनसेशन सेस विच इज ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई विच इज 3 to 290%। ओके, नाउ आर्टिकल 246A is for special provisions with respect to GST। 269A is for IGST apportionment। This topic will be discussed in detail later। And Article 279A is for formation of GST Council। GST Council ये word तो सुना ही होगा, ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे GST Council was formed on 10th September 2016 and notified on 12th September 2016। And there are total 33 members in GST Council and minimum 50% quorum is required। ठीक है, और वोटिंग फेवर में 75% होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और बाकी होगा स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3। एंड देन आर्टिकल 366(12)A is for definition of GST and Article 1 is for definition of India। Okay, now integrated GST। अब देखो जीएसटी का डेफिनेशन में एक्सेप्ट फॉर अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बट स्टेट एक्साइज ड्यूटी तो अभी भी चार्ज होता है अल्कोहल में, और पेट्रोल में भी सेल्स टैक्स चार्ज होता है। तो ऐसा नहीं कि वो लोग जीएसटी से एग्जेम्प्ट है तो उसमें चार्ज नहीं होता, कुछ ना कुछ टैक्स तो चार्ज होगा ही। अब जल्दी से जीएसटी का इंट्रोडक्शन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जीएसटी वॉज फर्स्ट लेविड बाई फ्रांस in 1954 and the last country to adopt GST is Malaysia। GST is a destination or consumption based tax। India has the highest GST rate in the world, which is 28%, and the next highest rate is in Argentina, that is 27%। Now GST is technically paid by supplier but it is actually funded by customer। ठीक है, GST bill was introduced under 122nd Constitution Amendment Bill but passed under Constitution 101st Amendment Act 2016। Now Indian GST has four structure, that is 5%, 12%, 18% and 28%, and 3% and देखो 3% और 0.25% is special rate on precious metals like gold, rough diamond, etc। And now you see there are four models of GST, that is Australian model, Canadian model, Kelkar-Shah model and Baki-Porter model, but India follows Canadian model of GST। Okay, so India follows dual GST model। GST model is adopted from Canada। Okay, now currently Brazil and Canada also follows dual GST model, and GST is
value added tax on activity of supply of goods or service or both. Okay. Now there is a special purpose vehicle that is called GSTN, that is GST network, to cater to IT needs of GST. अब देखो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क क्या है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स इन फुलफिलिंग GST compliances. ओके. एंड GST पोर्टल, GST का पोर्टल क्या है? इट इज़ www.gst.gov.in. ओके. एंड GSTIN क्या होता है? GSTIN इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज़ ऑफ 15 digits. आई विल बी डिटेलिंग इट लेटर. एंड GSTN क्या होता है? वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क विच इज़ द पोर्टल. Now taxation principles. There are two principles, that is destination principle and origin principle. इंडिया में destination principle follow होता है. Okay. Now what is destination principle? The country or state where goods are consumed or destined will get the tax instead of origin. जो origin है उसको नहीं मिलेगा tax, जो consume कर रहा है उसको मिलेगा. Now origin principle क्या था? It is the country or state where goods are originated will get the tax instead of destination state. तो पहले CST था तब origin principle follow होता था, अब GST और excise duty है तो अब destination principle follow होता है. Now let's come to the last topic of introduction of GST, that is taxation system. देखो, सबसे पहले आया था first point collection, मतलब फर्स्ट स्टेज पे ही टैक्स लगेगा. फिर सेकेंड आया लास्ट पॉइंट कलेक्शन, मतलब लास्ट स्टेज पे टैक्स लगता था, ये भी फेल हो गया. फिर आया मल्टी पॉइंट कलेक्शन, मतलब हर स्टेज पे टैक्स कलेक्ट होगा, ये भी कैंसिल हो गया, मतलब नहीं चला होता. एंड फाइनल वाज मल्टी पॉइंट कलेक्शन विथ ITC मेथड. ठीक है. ये जो थर्ड वाला जब था तब कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत होता था, तो मल्टी पॉइंट कलेक्शन विथ ITC में कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया. And it is followed in GST in India. Okay, so this is it of the introduction part. अब देखो, बेस्ट नोट्स तो वही होते हैं जो बच्चा खुद बनाता है, but still if you want I'll give these notes in my Telegram channel. You can take it from there. And our second lecture will come tomorrow. So this is it. Keep studying and bye. And please share it with your friends. It may be of any help to your friends also. Thank you.